दिल्ली एनसीआर में हर साल लापता होने वाली लड़कियों का डेटा एकदम शॉकिंग है। सिर्फ 2025 में ही 23,000 से भी ज्यादा लोग मिसिंग रिपोर्ट हुए, जिसमें लगभग 61% वुमेन और गर्ल्स थे। ये शॉकिंग रियलिटी मर्दानी 3 के थीम को और भी ज्यादा रियल बना देता है। और इसी बैकड्रॉप में रानी मुखर्जी ऑलमोस्ट 3 साल के गैप के बाद थिएटर्स में वापस आई है अपने कल्ट कॉप अवतार शिवानी शिवाजी रॉय के साथ। और मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के बाद ये उनका बड़ा स्क्रीन कमबैक है। मर्दानी 3 की कहानी शुरू होता है एक शॉकिंग किडनैपिंग से। एक तरफ इंडियन एम्बेसडर की बेटी और दूसरी तरफ उनके घर की केयरटेकर की बेटी, दोनों एक ही साथ लापता हो जाते हैं। केस तुरंत एनआईए के हाथ में आता है और शिवानी शिवाजी रॉय अपने फियरलेस कॉप अवतार में वापस आती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो एब्डक्टर्स को ट्रैक करते करते एक और ज्यादा सिनिस्टर नेटवर्क तक पहुंचती है, एक चाइल्ड ट्रैफिकिंग और बिगर माफिया रैकेट जिसका किंग पिन है अम्मा, प्लेड बाय मल्लिका प्रसाद। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक बिगर माफिया रैकेट है या इसके पीछे कुछ और डरावना सच छुपा है। ओवरऑल मूवी का टोन डार्क है, ब्रूटल है। फर्स्ट हाफ में स्टोरी इंट्रिगिंग और वेल बैलेंस्ड है और इसी डार्क कहानी को स्क्रीन पर लाया है डायरेक्टर अभिराज मीनावाला, जिन्होंने पहले सुल्तान और फैन जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया है। और यहीं से बात करते हैं कि मूवी ने कहां मुझे इंप्रेस किया और कहां थोड़ा डिसअपॉइंट। सबसे पहले तो रानी मुखर्जी, क्या कमबैक है। 3 साल के गैप के बाद उनका प्रेजेंस एकदम धमाका लगता है। हर फ्रेम में उनका कॉन्फिडेंस, एनर्जी और इंटेंसिटी फील होता है। और शिवानी शिवाजी रॉय के रूप में वो फिल्म को अपने लिटरली कंधों पर उठाकर चलती है। मल्लिका प्रसाद एज अम्मा, उनका थिएटर बैकग्राउंड क्लियरली दिखाई देता है। अम्मा एक चिलिंग विलेन है और उनके और शिवानी के बीच का वुमन टू वुमन कॉन्फ्लिक्ट इस मूवी का असली हार्ट बीट बन जाता है। और ये डायनामिक्स ना ऑडियंस को सीट के एज पर रखता है। ओवरऑल मूवी का टोन डार्क है, ब्रूटल है। फर्स्ट हाफ में स्टोरी इंट्रिगिंग और वेल बैलेंस्ड है। एक्शन रॉ है और बैकग्राउंड को टेंशन को और एम्पलीफाई करके रखता है। लेकिन मूवी में फ्लॉज भी है। सेकंड हाफ स्ट्रेच लगता है और कुछ डायलॉग्स उतना इम्पैक्टफुल नहीं बैठता। वीएफएक्स जगह जगह वीक फील होता है और फिल्म के सेकंड हाफ में ना एक प्रॉब्लम क्लियरली फील होता है। कहानी प्रेडिक्टेबल बीट्स में फंस जाता है और कुछ जगह तो काफी अनरियलिस्टिक भी लगने लगता है। मतलब आप पहले से गेस कर सकते हो कि अगला सीन क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन किस डायरेक्शन में जाएगा और क्लाइमैक्स किस तरह अनफोल्ड होगा। और साथ ही फ्रेंचाइजी फटीग, मतलब मर्दानी सीरीज अब अपने 3rd चैप्टर में थोड़ा रिपीटेटिव लगने लगा है। स्टोरी में ना और एक मेन विलेन है जिनका कैरेक्टराइजेशन और परफॉर्मेंस एकदम डल है। पहले पार्ट में चाइल्ड ट्रैफिकिंग, सेकंड में साइको विलेन और अब 3rd में माफिया नेक्सस। थीम्स पावरफुल है लेकिन एग्जीक्यूशन में वो फ्रेशनेस मिसिंग है जो ऑडियंस को हर बार नया थ्रिल दे। मतलब जो रॉ और ब्रूटल क्लोजर होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं मेलोड्रामा में स्लिप हो जाता है। देखो, मर्दानी 3 रियल इश्यूज को टच करता है। रानी मुखर्जी और मल्लिका प्रसाद के परफॉर्मेंसेस वर्थ वॉचिंग है और उनके बीच का कॉन्फ्लिक्ट फिल्म को डेफिनेटली ग्रिपिंग बनाता है, मेनली फर्स्ट हाफ में। लेकिन अगर आप कल्ट इंपैक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो जैसे कि फर्स्ट 2 पार्ट्स में था तो वो यहाँ मिसिंग है।